हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज है मेरा बर्थडे और मैं पूजा वगैरह करने के बाद और मैं बैठी हूँ नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ते में आज मैं हल्का फुल्का ही नाश्ता करूँगी क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम है। तो मैं लंच वगैरह भी तैयारी कर रही हूँ और इधर मैं नाश्ता भी कर रही हूँ। और लंच वगैरह सारा बनने के बाद देखिए मैं क्या काम कर रही हूँ। तो देखिए, लंच वगैरह रेडी करके और मैं बैठी हूँ डेकोरेशन का सामान तैयार करने में। तो देखिए, और होता है ना, जनरली मैं और हबी दोनों मिलके ही सारा चीज़ों को अरेंज करते हैं और डेकोरेशन वगैरह भी करते हैं। तो हबी जी तो अभी ऑफिस चले गए हैं, तो मेरा बर्थडे है तो मुझे ही सारा करना पड़ रहा है। तो देखिए, ये एक लव का बलून था, तो मैंने उसे उसमें हवा मैंने भर दिया है। तो देखिए, ये लव है लिखा हुआ, और बहुत सारा इसमें है, हैप्पी बर्थडे वगैरह भी लिखा हुआ है, बहुत सारा बलून वगैरह है। तो मुझे सारे चीज़ों को फुलाना पड़ेगा अभी, ताकि मैं अच्छे से डेकोरेट कर सकूं। तो होता है ना, जितना हो सकेगा मैं उतना ही करूँगी। हैप्पी बर्थडे अगर नहीं भी मतलब डेकोरेट कर पाई वो लेटर वगैरह, तो कोई नहीं, थोड़ा बहुत ही डेकोरेशन करूँगी। सामान तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उतना तो मैं डेकोरेट नहीं करूँगी क्योंकि होता है ना, अब हम लोग उतने बच्चे नहीं रहे, तो इसीलिए एंजॉय करना है। तो एंजॉय के लिए थोड़ा सा डेकोरेट कर लो और केक वगैरह कट कर लो, उतना ही काफ़ी है। तो मैं तो वैसे ऐसे ही करती हूँ। जब भी मेरा बर्थडे आता है तो उस दिन क्या होता है कि न्यू न्यू ड्रेस पहनना है, पूजा करना है, बड़ों का आशीर्वाद लेना है। तो मैं उतना ही करती हूँ और केक छोटा सा मंगा के और बस केक कट कर लेती हूँ और हो गया। तो अभी देखिए, अभी मैं हॉबी जी ऑफिस गए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं तब तक ये सारी चीज़ों को मैं तब तक अरेंज करके रखूँगी डेकोरेट करके। तो देखिए, इसमें हवा जा ही नहीं रहा था। तो बहुत मुश्किल के बाद फिर इसमें गया। तो होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं कि क्या पहले अरेंज करें। तो कुछ मेरे साथ तो हमेशा कन्फ्यूज़न ही रहता है। तो देखिए, ये तो लव पहले भी मैंने दिखाया कि बस यही एक अच्छे से फुला है अभी तक, क्योंकि होता है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं तो मुझे सारा एक-एक करके सब चीज़ को अरेंज करना होगा। तो ये सारे बलून में हवा वगैरह डालने के लिए तो मैंने पहले भी दिखाया था कि मैंने मीशो से सारा मँगाया है ये सब सारी चीज़ें। तो चलो मैं फटाफट इसे कर लेती हूँ और फिर मैं अभी आप लोगों को लेके चलूँगी केक प्लेस, क्योंकि केक भी मुझे ही लाना है। क्योंकि जो मैंने ऑर्डर दिया था केक का, तो वो बोली थी कि 4 बजे के टाइम पे आप आ जाओ और फिर केक अपना ले जाओ। तो बलून वगैरह फुलाते-फुलाते मुझे ऑलमोस्ट 4 बजने ही वाला है। तो इसीलिए जितना मेरे से हो सका अभी मैंने उतना ही करा है। फिर मैं केक वगैरह लेके आऊँगी, उसके बाद ही मैं करूँगी। तो देखिए, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। तो तब तक जब मैं केक लेके आऊँगी तब तक हबी भी आ जाएँगे ऑफ़िस से, तो फिर दोनों मिलके केक काटेंगे। तो जब भी वैसे मेरा बर्थडे आता है ना, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती, लेकिन फिर भी जितना भी करती हूँ ना, वो बहुत मन से करती हूँ और बहुत ही मतलब खुशी से चीज़ों को डेकोरेट करना, केक कट करना, तो वो सारी चीज़ों को मैं बहुत ही एन्जॉय करती हूँ। तो चलो, इससे मैं सारी चीज़ों को बाद में फुलाऊँगी। तो चलो अभी चलती हूँ मैं आप लोगों को लेके केक प्लेस। और केक प्लेस जाने से पहले मैं चलूँगी थोड़ा-सा अनाज भंडार, क्योंकि मुझे वहाँ से भी कुछ-कुछ चीज़ें लानी है। तो अब मैं निकल चुकी हूँ घर से और मैं देखिए मैं मतलब अभी थोड़े मतलब मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है वैसे केक प्लेस वगैरह भी। अब तो देखिए, मैं पहुँच चुकी हूँ अनाज भंडार, और जहाँ पे अनाज भंडार है तो वहीं पे केक प्लेस भी है। तो मैंने अनाज भंडार से चीज़ें परचेस करने के बाद और मैं ये गई केक प्लेस। तो देखिए, कितनी सारी केक रखे हुए हैं ना, बहुत ही अच्छे-अच्छे। और मैंने जो ऑर्डर करा है वो मैं आप लोगों को घर ले जाके अनबॉक्स करूँगी, तभी मैं दिखा पाऊँगी, क्योंकि यहाँ अभी पूरा पैक कर दिया था आंटी ने। ये शॉप पे आंटी बैठती है। तो देखिए, बहुत सारे
केक वगैरह, कुकीज़ वगैरह रखे हुए थे। तो चलो मैं चलती हूँ अब आप लोगों को घर। तो देखिए मैं घर पहुँच चुकी हूँ और मैं बाहर हूँ और अभी अंदर है, तो मैं अभी डोरबेल बजाऊँगी। तो देखिए केक भी मेरे साथ ही है और कुछ-कुछ चीज़ें जो मैंने परचेज़ करा था। तो चलो अभी गेट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो देखते हैं कि अभी ने कैसे अरेंज करा है। तो तो होता है ना, मुझे केक लाने के लिए वैसे भेज दिए थे और अभी पहले ही आ गए थे घर। ये मुझे पता नहीं था, मुझे लगा था कि दोनों साथ ही आएँगे घर, लेकिन वो पहले आ गए थे। और ये देखिए पूरा अरेंज करके रखा है अभी ने। तो अभी मैं लाइट ऑन करती हूँ, बहुत ही अंधेरा करके रखा हुआ है। तो अभी तो कैमरे के सामने नहीं आई क्योंकि वो बोल रहे थे कि मैं रेडी नहीं हूँ। तो अभी तो देखिए कितने अच्छे से अरेंज करके रखे हुए हैं। तो देखिए पूरा अच्छा से डेकोरेट कर दिए हैं। अच्छा भी लग रहा है देखने में। तो ये देखिए मैं केक रख रही हूँ क्योंकि केक तो मेरे ही पास था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और जितना भी अरेंज हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है। मैंने तो कहा था कि वैसे भी इतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए अच्छा ही लग रहा है। तो चलो अब मैं फटाफट क्या करूँगी, अभी मैं डिनर का भी तैयारी करूँगी और मैं इधर रेडी भी होऊंगी केक कट करने के लिए भी। तो उससे पहले क्या हुआ, अभी ने कहा कि देखो मैं समोसे लाया हूँ तो तुम पहले इसे खा लो। तो चलो देखिए 4 समोसे लाए हैं अभी ने, 2 अभी अपने लिए और 2 मेरे लिए लाए हैं। तो इसे मैं पहले खा लेती हूँ चटनी के साथ, फिर मैं करूँगी डिनर का तैयारी। तो देखिए, और समोसे भी वैसे गर्मा-गर्म थे ना, तो खाने में भी बहुत टेस्टी लगे। वैसे ये मार्केट का लाया हुआ है। तो फिर मैंने फटाफट इधर जैसे मैं समोसा भी खा रही थी और उधर क्या हुआ, मैंने डिनर का भी तैयारी थोड़ा बहुत कर लिया था। तो देखिए डिनर में मैं वैसे जब भी बर्थडे वगैरह मेरा आता है या फिर थोड़ा-सा कुछ भी ओकेज़न होता है तो मैं ज़्यादातर यही बनाती हूँ। जैसे ये तड़का हो गया, पुलाव हो गया, तो यही सारी चीज़ें बनाती हूँ। तो अभी ये तड़का एकदम डन हो चुका है मेरा और मैंने खीर भी बना लिया है। कुछ-कुछ चीज़ें बना के मैं पहले भी रख लेती हूँ। होता है ना, सारी चीज़ें एक साथ नहीं बना पाती तो थोड़ा-सा एक साथ 2-3 काम करना पड़ जाता है कभी-कभी। तो देखिए खीर भी गरमा-गरम और इधर तड़का भी बन के तैयार हो गया है और इधर पुलाव भी बन गया है मेरा। तो देखिए पुलाव भी कितना खिला-खिला दिख रहा है। और मैं इधर रेडी भी हो रही थी, तो देखिए चूड़ियाँ भी दिख रही है कि हाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो चलो अब फटाफट मैं पूड़ी का आटा वगैरह लगा के रख दी हूँ। अब मैं चलती हूँ केक कट करने के लिए। तो देखिए मैं बैठ चुकी हूँ रेडी हो के केक कट करने के लिए और अभी जी कैमरा को सेट कर रहे हैं कि तुम्हारा तो फेस ही पूरा कट रहा है, सर तुम्हारा दिख ही नहीं रहा था। तो फिर वो अच्छे से सेट कर दिया और कह रहे कि देखो वो लब गिर गया। तो मैं कमेंट पास कर रही हूँ। तो देखिए मैं अभी जस्ट आप लोग के सामने केक को ओपन कर रही हूँ। वैसे मुझे पता है कि ये वनीला फ्लेवर है क्योंकि मुझे वनीला ही ज़्यादा पसंद है। तो ऑर्डर देने तो वैसे दोनों ही गई थी, लेकिन होता है ना जब केक आप ऑर्डर देने जाओ तो कुछ समझ में भी उतना नहीं आता है, लेकिन जब केक बन के आता है तो फिर अच्छे से समझ में आता है कि हाँ ऐसा डेकोरेशन करके दिया है। लेकिन केक बहुत ही अच्छा लगा मुझे एकदम होता है ना बलून वगैरह से भी मैच कर रहा था केक, पिंक। तो देखिए जैसे ही मैंने केक को ओपन करा तो मैं उस पे टूट पड़ने वाली थी। फिर मैंने कहा कि नहीं, अभी इसे अच्छे से कट करना है। तो होता है ना, ज़्यादा कैंडल वगैरह मैंने कुछ भी नहीं लगाया था क्योंकि बहुत ही सिंपल सा मैं बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करती हूँ। मेरी एनिवर्सरी वगैरह भी मैं बहुत सिंपल वे में ही सेलिब्रेट करती हूँ। किसी को भी ज़्यादा मैं इनवाइट भी नहीं करती। मैं और हबी ही हूँ और दोनों मिलके ही बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चलो अब मैं केक कट करती हूँ। तो हबी को भी मैं कह रही थी कि आप भी फ्रेम में आइए, तो कह रहे हैं कि नहीं मैं अभी रेडी नहीं हुआ हूँ और मुझे अभी रेडी होना भी नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम अकेले ही केक कट करो।
तो देखिए अगेन मैं फिर से कुछ काम था उधर, मैंने कहा ना मैं डिनर का भी तैयारी कर रही थी, तो इसलिए मैं थोड़ा उठी थी और फिर मैं जाके अब बैठी हूँ। अब मैं फाइनली केक कट करने वाली हूँ। तो होता है ना, खुद से खुद को भी विश करती हूँ मैं, हैप्पी बर्थडे टू मी बोलती ही हूँ जब भी मैं केक कट करती हूँ। हबी जी तो बोल ही रहे हैं, लेकिन मैं भी अपने आप को विश कर लेती हूँ। होता है ना, मैं अपने में ही बहुत ही खुश रहने वाली लड़की हूँ, बहुत ही खुशमिज़ाज। मुझे खुश रहने के लिए नहीं होता है कि किसी दूसरे तीसरे इंसान का ज़रूरत नहीं पड़ता है, वैसी ही हूँ मैं। तो देखिए ये आप लोगों के लिए एक बाइट। तो तो चलो मैं टेस्ट कर लेती हूँ। तो ये बहुत ही मतलब देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, और देखिए ये है भी बहुत अच्छा। तो देखिए मैंने कहा ना कि हबी जी तैयार नहीं थे, तो वो ऐसे ही थे, तो मैंने एक पिक ऐसे क्लिक कर लिया। और ये देखिए ये उठा रहे मुझे खिलाने के लिए, तो मैंने कहा कि वहीं पे रुकिए मैं आ रही हूँ। तो लेकिन देखिए यहाँ वो कैमरे में दिखा के नहीं खिला रहे हैं। तो हम बोले मैं बोली कि अच्छा ठीक है कोई नहीं। तो हो चुका है केक वगैरह कट, मैंने रील्स वगैरह भी शूट करा, फ़ोटो शूट करा। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि कैमरा थोड़ा ब्लर दिख रहा है, तो इग्नोर करना आप लोग, क्योंकि खुशी को एंजॉय करो। देखने में क्या है, ब्लर भी दिखे तो भी अच्छा ही लगता है। तो चलो मैं अब मिलती हूँ डिनर के साथ। तो तो ये रहा मेरा डिनर। तो आज मैंने इतना सारा स्पेशल बनाया था, पूड़ी वगैरह, पुलाव, तड़का, आलू गोभी का सब्जी, खीर और एक मिठाई भी रखी है, और ये रहा केक। तो मैं अपना बर्थडे कुछ इसी तरह सेलिब्रेट करती हूँ। मेरा बर्थडे हो या हबी का बर्थडे हो या एनिवर्सरी वगैरह हो। तो कैसा लगा आप लोग बताना, और वीडियो को एंजॉय करना आप लोग। और मैं तो अपने में ही खुश रहने वाली लड़की हूँ। तो अब मैं अपना डिनर एंजॉय करती हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय।